बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का चैप्टर इस वक्त हम पढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया। यूरिया कैसे तैयार किया जाता है। ठीक, यूरिया के बारे में आप क्या जानते हैं, आपकी प्रीवियस नॉलेज क्या है। इस कंपाउंड को हम पहले भी किसी हद तक डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम इंडस्ट्रियल स्केल पर यूरिया कैसे तैयार होती है, इस टॉपिक के बारे में आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ यूरिया। ये यूरिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। कार्बोनाइल ग्रुप के साथ 2 अमाइन ग्रुप लगे हुए हैं। स्ट्रक्चर इस तरह बनता है हम यूरिया का। कार्बोनाइल ग्रुप दरमियान में है, इस तरफ भी अमाइन ग्रुप है, इस तरफ भी अमाइन ग्रुप है। तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है यूरिया का। अब यूरिया क्या है, यूरिया का एक कॉमन नेम कार्बामाइड भी है, कार्बएमाइड। यूरिया इज आल्सो नोन एज कार्बएमाइड। ठीक, तो ये कार्बएमाइड भी इसको कहते हैं। ये आपको पता है, ये मशहूर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है। ठीक, ये क्या है, ये एक फर्टिलाइजर है। फर्टिलाइजर्स क्या है, ये वो केमिकल्स होते हैं फर्टिलाइजर्स जो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बढ़ाते हैं, जो ज़मीन के पीएच को मेंटेन रखते हैं, जो ज़मीन में ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स का लेवल मेंटेन रखते हैं। जिस तरह नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, ये कल्टीवेशन के लिए, ये ज़राअत के लिए, ये ज़मीन की ज़रख़ेज़ी के लिए ज़रूरी है। तो इन चीज़ों की ज़रूरत पूरी करने के लिए मुख्तलिफ फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल किए जाते हैं। सम आर नेचुरल फर्टिलाइज़र्स, कुछ कुदरती फर्टिलाइज़र्स होते हैं, और कुछ मसनूई यानी मैन मेड फर्टिलाइज़र्स होते हैं जिसको इंडस्ट्रीज़ में तैयार किया जाता है। तो यूरिया क्या है, यूरिया एक फर्टिलाइज़र है। कौन सा फर्टिलाइजर है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है। ये क्या है, नाइट्रोजन की कमी को क्या करता है, पूरा करता है। सो यूरिया इज ए नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। और ये यूरिया में तकरीबन अगर आप कैलकुलेट करें 46.6% नाइट्रोजन जो है। ठीक है, ये यूरिया की जर्नल यानी इतना नाइट्रोजन यूरिया में मौजूद है। ठीक, 46.6% नाइट्रोजन है। इसका कलर कैसा है, ये वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। ठीक, और इसके अलावा ये पानी में क्या है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। पानी में यूरिया जो है वो अच्छी तरह से क्या होता है, अल होता है। ठीक, और इसको मुख्तलिफ ये यूरिया इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग मैनी अदर केमिकल्स, यानी ये एज ए स्टार्टिंग मटेरियल या एज ए रिएक्टेंट बहुत सारे दूसरे केमिकल्स की तैयारी में भी इस्तेमाल होता है। ठीक, और इसका जो मेजर यूज है वो क्या है, एज ए फर्टिलाइजर है। ठीक, तो ये क्या है, ये यूरिया की जनरल इंट्रोडक्शन। यूरिया का केमिकल फार्मूला आपके सामने, यूरिया का स्ट्रक्चरल फार्मूला, कार्बोनाइल ग्रुप इज इन द मिडल एंड 2 अमाइन ग्रुप्स आर अटैच्ड विद द कार्बोनाइल ग्रुप्स। ये इसको कार्बअमाइड भी कहते हैं। बाकी ये क्या है, ये एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है। और ये क्या है, ये यूरिया में नाइट्रोजन 46.6% मौजूद है, वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। ठीक है, बाकी पानी में ये हल पजीर है। और ये क्या है, यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी केमिकल्स, और ये मुख्तलिफ केमिकल्स की तैयारी में इस्तेमाल होता है। इसका सबसे जो मेजर एप्लीकेशन क्या है, ये बतौर फर्टिलाइजर इस्तेमाल होता है। अब हम बात करते हैं कि हाउ यूरिया इज प्रिपेयर्ड ऑन कमर्शियल स्केल, ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। इंडस्ट्रियल स्केल में डेफिनेटली ये लार्ज क्वांटिटी में बनता है। तो यूरिया जो है वो कैसे बनता है, तो सबसे पहले जो आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत है जिससे आप यूरिया को तैयार करते हैं, यू नीड 2 रॉ मटेरियल। एक आपको अमोनिया की ज़रूरत है और दूसरा आपको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है।
यानी अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द टू रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया। यूरिया की तैयारी में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। ये दो चीज़ें आपके पास होंगे, देन यू वुड बी एबल, फिर आप इस काबिल होंगे कि आप यूरिया को तैयार कर सके। अब ये कैसे तैयार होता है, इसके लिए क्या सेटअप है, किस रूट से आपको जाना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम ये है कि आपको अमोनिया आपके पास होना चाहिए। ठीक, तो हाउ अमोनिया इज प्रिपेयर्ड। अमोनिया की तैयारी का मशहूर मेथड है एबर्स, एक साइंटिस्ट का नाम है, इसको बूश एबर भी कहते हैं, एक और साइंटिस्ट है उसका नाम बूश है। तो बहरहाल एबर्स प्रोसेस फॉर NH3 प्रिपरेशन। सबसे पहले आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपने अमोनिया को तैयार करना है। बिकॉज अब आपके ज़हन में ये होना चाहिए क्योंकि आपको यूरिया बनाना है। यूरिया बनाने के लिए आपको अमोनिया की ज़रूरत है और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। अब अमोनिया कैसे तैयार होगा, उसके लिए सबसे पहले आपको एबर प्रोसेस के तहत अमोनिया तैयार करना पड़ेगा। अब एबर प्रोसेस के तहत अमोनिया कैसे तैयार होता है, तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, अमोनिया की तैयारी के लिए अमोनिया का मशहूर रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करते हैं और अमोनिया बनता है। लेकिन उस रिएक्शन को करने के लिए आपको हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन आप हवा से लेंगे, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ईयर। क्या एक आपके पास रिक्वायर्ड है इसमें 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एयर। हवा से एक हिस्सा आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन का मिलेगा। ठीक, और 3 वॉल्यूम आपने लेने हैं किस चीज के, 3 वॉल्यूम आपको नाइट्रोजन के लेने होंगे। ठीक, अब वो नाइट्रोजन आपको कैसे मिलेगा, 1 वॉल्यूम आप 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर आप लेंगे, क्योंकि हवा में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है, 78% है। तो नाइट्रोजन आप कहाँ से लेंगे, वो आप हवा से लेंगे। ठीक, 1 वॉल्यूम आपका कहाँ से आएगा, नाइट्रोजन का हवा से आएगा। दूसरा, आपको अमोनिया की तैयारी के लिए किस चीज की जरूरत है, हाइड्रोजन की तैयारी की जरूरत है। ठीक, सबसे पहले आपने क्या करना है, एबर प्रोसेस फॉर अमोनिया प्रिपरेशन। अमोनिया को कैसे तैयार करना है। अब जैसे आपको पता है कि अमोनिया की तैयारी के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक नाइट्रोजन की और एक हाइड्रोजन की। नाइट्रोजन आप कहाँ से लेंगे, 1 वॉल्यूम यानी एक हिस्सा नाइट्रोजन का आप हवा से लेंगे। ठीक, तो ये आपका पहला चीज हो गया। दूसरा, आपको किस चीज की जरूरत है, हाइड्रोजन की जरूरत है। यू नीड हाइड्रोजन। 3 वॉल्यूम आपने लेने हैं, 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन आप कहाँ से लेंगे, ये वैसे आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन ये आपको मिलेगा इस रिएक्शन से आपको मिलेगा CH4 मीथेन की। जब आप स्टीम के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये जो रिएक्शन हमने लिखा, मीथेन स्टीम के साथ जब रिएक्शन करेगा तो इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बनेगा। ठीक, अब ये जो आपके पास हाइड्रोजन यहां बन रही है 6, ये 4, तो ये 2 है ना। ठीक, हाइड्रोजन आप इस रिएक्शन से बनाएंगे, मीथेन और स्टीम का रिएक्शन करवाएंगे, इसके नतीजे में आपके साथ क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। सो नाइट्रोजन तो आपको हवा से मिल गया और 3 इससे आपको क्या लेना होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए ये रिएक्शन है। ठीक, ये सिर्फ आप अल्फाज में लिखेंगे कि वी विल ऑब्टेन हाइड्रोजन बाय द रिएक्शन ऑफ मीथेन विद स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। निकल को बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हुए मीथेन और स्टीम के रिएक्शन से क्या हासिल करेंगे, हाइड्रोजन हासिल करेंगे। अब हमें हाइड्रोजन भी मिल गया इस रिएक्शन से और नाइट्रोजन भी मिल गया। ये 2 जब आपको मिले तो फिर आप, ये मशहूर रिएक्शन है, यूजिंग ये क्या करेंगे आप, आयरन को एज ए कैटलिस्ट।
नाइट्रोजन हवा से मिला, हाइड्रोजन जो है मीथेन और स्टीम के रिएक्शन से मिला, ये एक रिवर्सेबल रिएक्शन है, इसे अमोनिया बनेगा। ये रिएक्शन के कंडीशन है 450 डिग्री सेंटीग्रेड आपने टेम्परेचर मेंटेन रखना है और 200 एटमॉस्फेयर आपने प्रेशर को मेंटेन रखना है और आयरन को बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे। तो इस रिएक्शन के नतीजे में क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। इसको कहते हैं एबर प्रोसेस फॉर अमोनिया प्रिपरेशन, यानी अमोनिया की तैयारी में हम किससे करेंगे? एबर प्रोसेस से करेंगे, क्योंकि हमें दो रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। एक हमारे साथ क्या है? अमोनिया है और दूसरा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस रिएक्शन से हमें क्या हुआ? एक रॉ मटेरियल की तैयारी हो गई। ठीक, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया। यूरिया कैसे तैयार होता है? उसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो अमोनिया कैसे मिलेगा? अमोनिया एबर प्रोसेस से मिलेगा। एबर प्रोसेस में क्या है? हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत है, वो हवा से मिल जाएगी। हमें हाइड्रोजन की ज़रूरत है, वो हम क्या करेंगे? स्टीम और मीथेन के रिएक्शन से बनाएंगे। ये दो जब आपको मिले तो इनको इन कंडीशन पर 450 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 एटमॉस्फेयर पे जब आप इनका रिएक्शन करवाएंगे तो इसके नतीजे में क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। ये जब अमोनिया बन गया तो एक चीज़ तो आपको मिल गया, किस चीज़ के लिए? यूरिया की तैयारी के लिए। ठीक, अब हम जाएंगे कैसे यूरिया तैयार होता है। अब पहला स्टेप क्या है? ये तो आपने एक रॉ मटेरियल अमोनिया बनाया। अब हम स्टेप्स की बात करते हैं। नंबर 1, ये हम एक डायग्राम भी आपके लिए बनाए। ये रिएक्शन चेंबर है जहां आपने अमोनिया बनाया। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। तो फिर क्या होगा? इससे हमारे साथ क्या बनता है? एट द एंड प्रोडक्ट तो अमोनिया है, लेकिन बात यह है कि इनिशियली क्या बनेगा आपके पास? नाउ वी विल सी। यानी फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे साथ? रिएक्शन ऑफ NH3 एंड CO2। ये कहां पर होता है? रिएक्शन चेंबर में। आप लिक्विड अमोनिया से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं, लिक्विड अमोनिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं हाई प्रेशर पर। ठीक, यानी क्या होता है हमारे साथ? अमोनिया है NH3, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है। ये आपको पता है प्रेशर पे ये रिएक्शन होता है। प्रेशर क्या कर, थोड़ा सा हाई प्रेशर से, क्योंकि ये गैस है, ये आपका क्या होगा? लिक्विड अमोनिया होगा। ठीक, देखो लिक्विड अमोनिया है, यहां से आपने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड का गैस इस चैम्बर में लाया। चैम्बर में लाने के बाद इनसे आपका क्या बनेगा? एक प्रोडक्ट बनेगा। वो प्रोडक्ट क्या होगा? ये चीज बनेगा। ये हमारे साथ एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। इस प्रोडक्ट को कहते हैं अमोनियम कार्बामाइड। क्या? अमोनियम, इसका नाम लिखता हूं अमोनियम, क्योंकि ये अमोनियम आयन है। इसको कहते हैं कार्बामाइड। ठीक है, पहले स्टेप में क्या हुआ? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन हुआ। इन दोनों के रिएक्शन के नतीजे में क्या हुआ? अमोनियम कार्बामाइड बन गया। ठीक, ये जब बन गया, ये इंटरमीडिएट स्पीशी है। ये अमोनियम कार्बामाइड क्या है? ये एक इंटरमीडिएट स्पीशी है। ये जब बन जाता है तो फिर यही चीज यहां शिफ्ट हो जाती है, इवापोरेटर में क्या हो जाता है? ये शिफ्ट हो जाता है, जहां पर ये खुद ब खुद क्या हो जाता है? यूरिया फॉर्मेशन इससे हो जाती है। यूरिया, ये आपके साथ क्या है? NH2COONH4। नाम क्या है? अमोनियम कार्बामाइड। इसकी क्या हो जाती है? इस स्टेप में इसकी खुद ब इवापोरेशन हो जाती है। यहाँ पर इवापोरेशन का मतलब ये है कि इसे
कि हम इवापोरेट करते हैं बाय मींस ऑफ स्टीम के जरिए इसकी इवापोरेशन करते हैं और ये कंपाउंड क्या हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है। जब ये डिहाइड्रेट होता है इससे वाटर निकल जाता है और इसके नतीजे में आपका क्या बनता है, यूरिया बन जाता है। क्या हुआ, अमोनियम कार्बामाइड इवापोरेटर में आ गया, यहाँ पर स्टीम के जरिए इसकी इवापोरेशन हो गई। इवापोरेशन से क्या हुआ, ये कंपाउंड, ये जो इंटरमीडिएट स्पीशी बना हुआ है जो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, इसकी डिहाइड्रेशन हो गई, वाटर इसे निकल गई। निकलने के बाद तो आपका क्या है, आपका यूरिया बन गया। ठीक, यानी फर्स्ट स्टेप में ये दो रिएक्शन करके अमोनियम कार्बामाइड, ये रिएक्शन यहाँ पर, और ये इवापोरेशन वाला रिएक्शन यहाँ पर स्टीम की मदद से क्या हो जाता है, ये जो आपका इंटरमीडिएट स्पीशी है ये डिहाइड्रेशन उसकी हो जाती है, वाटर उससे निकल जाती है और पीछे उसका क्या रह जाता है, यूरिया। ये क्या है, यूरिया है, ये आपका यूरिया। ठीक, अच्छा, यूरिया के बाद थर्ड स्टेप क्या है, यहाँ पर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड ने रिएक्शन किया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, लिक्विड अमोनिया से आपने उसको पास कर दिया इस गैस को हाई प्रेशर पर। ठीक, ये इन दोनों से अमोनियम कार्बामाइड बन गया। अमोनियम कार्बामाइड इवापोरेटर में आ गया, इवापोरेटर में हमने स्टीम के जरिए इसको इवापोरेट किया। क्या हुआ, अमोनियम कार्बामाइड टूट गया, वाटर उससे निकल गया और उससे क्या बन गया, यूरिया बन गया। यूरिया बनने के बाद अब ये जब यहाँ पर आपका यूरिया है, इसके बाद क्या है, ये यूरिया चूंकि स्टीम से आपने इसको इवापोरेट किया है, ग्रेनुलेशन ऑफ यूरिया। अब ये जो यूरिया, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, अब यूरिया यहाँ पर इस स्टेज पे नेक्स्ट इस चेंबर में आ जाता है जिसको कहते हैं ग्रेनुलेटर। ग्रेनुलेटर क्या है, यहाँ पर पहुंचने के बाद यूरिया के दाने दाने स्ट्रक्चर यानी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर यूरिया का बन जाता है। यानी लिक्विड यूरिया जो है आपने यहाँ से स्प्रे किया टॉप ऑफ द टावर से प्रेशर के साथ, और 8 करंट ऑफ ईयर जो है इधर क्या करते हैं, 8 ईयर आपने लिक्विड यूरिया को यहाँ इस चैम्बर से यहाँ डाला। ठीक, जब ये यहाँ पहुंचा तो एक 8 करंट ऑफ ईयर यानी हवा के गर्म धार जब आपने यहाँ से पास की तो ये क्या कर दिया, इन्होंने इस यूरिया को क्या कर दिया, उसके दाने बनवाए। ठीक, क्या बनाए, दाने बनाए, और ये क्या है, इससे सारे फालतू चीज़ें क्या है वो इवापोरेट हो जाती हैं और यूरिया जो है वो सॉलिड स्टेट में सेटल डाउन हो जाती है। ठीक, तो इसके बाद ये जब ग्रेनुलर फॉर्म में आ जाता है तो फिर इसको यहाँ पर स्टोर किया जाता है यूरिया को। ठीक, तो ये इसका एक सिंपल सी डायग्राम है। ठीक, तो इस स्टेज में क्या है, ग्रेनुलेशन ऑफ यूरिया में क्या है कि आप 8 ईयर से 8 ईयर करंट ऑफ ईयर इज पास्ड, किस चीज से पास किया जाता है, आपका इज पास थ्रू लिक्विड यूरिया, इट इज कन्वर्टेड ग्रेनुलर फॉर्म। ठीक, यहाँ पर ये क्या है, इसके दाने दाने बन जाते हैं। ठीक, फिर इसके बाद इसको क्या किया जाता है, स्टोर, यानी 8 ईयर को आप नीचे बेस से और ऊपर से आप यूरिया को क्या करते हैं, इस टावर के ऊपर से यूरिया आता है, यहाँ से 8 ईयर आता है, तो ये फालतू चीज़ों को क्या कर लेता है, इवापोरेट हो जाते हैं एज ए। इसका ये फायदा है कि इसमें अनरिएक्टेड जो चीज़ें हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, वो क्या हो जाती है, इवापोरेटर के बाद उसको वापस रिसाइकल किया जा सकता है। तो ये एक सिंपल फ्लो डायग्राम भी इनका है। ठीक, दिस वे यू कैन प्रिपेयर
यूरिया ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, यानी कारखानों की सतह पे कमर्शियल स्केल पर यूरिया कैसे तैयार होता है। मैं इस लेक्चर को समराइज करता हूं। आज हमने क्या पढ़ा? यूरिया क्या है? यूरिया एक नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर है। फर्टिलाइजर क्या है? वो सब्सटेंसेस है जो ज़मीन की ज़रखेज़ी के लिए, जो ज़मींदार के लिए, जो बागात वाले इनको इस्तेमाल करते हैं ताकि ज़मीन की ज़रखेज़ी को बहाल रख सके, या केमिस्ट्री के हिसाब में हमें, ताकि ज़मीन की पीएच को वो क्या कर सके, मेंटेन कर सके, या इन अदर वर्ड्स ये है कि ज़मीन में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम रिक्वायर्ड है उनकी मतलूबा मिकदार को पूरा कर सके। इसके लिए मुख्तलिफ फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यूरिया क्या है? एक नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है। और यूरिया क्या है? उसका स्ट्रक्चर कार्बोनाइल ग्रुप है, दरमियान में दोनों तरफ पर NH2 ग्रुप्स लगे हुए हैं। इसमें तकरीबन नाइट्रोजन 46.6% मौजूद है। और यूरिया के और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, ये मुख्तलिफ केमिकल्स की तैयारी में इस्तेमाल हो जाता है। ठीक, अब यूरिया बनता कैसे है? इसके लिए दो रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, एक अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड। अब सबसे पहले हम देखते हैं अमोनिया कैसे तैयार होता है। अमोनिया की अपनी तैयारी का मशहूर मेथड है एबर प्रोसेस। एबर प्रोसेस में क्या होता है? 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन का और 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के रिक्वायर्ड है। 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन का कहाँ से मिलेगा? वो आपको हवा से मिलेगा। ठीक, और बाकी हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन आप तैयार करेंगे मीथेन और स्टीम के रिएक्शन से, इनसे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बनते हैं। तो वहाँ से आप हाइड्रोजन लेंगे, यहाँ से नाइट्रोजन लेंगे, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करते हैं किसकी मौजूदगी में? कैटलिस्ट यूज होगा, आयरन एज ए कैटलिस्ट, 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा, 450 डिग्री टेम्परेचर होगा। तो इसके नतीजे में एक रिवर्सेबल रिएक्शन है जिसे अमोनिया बनेगा। रिएक्शन की कंडीशंस अहम है। ठीक, अब ये अमोनिया जब आपका एक बार बन गया, फिर हम क्या करते हैं? फिर हम जाते हैं यूरिया की तैयारी के लिए। जैसा कि आपको बताया कि यूरिया की तैयारी के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक अमोनिया। अब अमोनिया आपने बना लिया, अमोनिया ये उठा ले, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों को रिएक्शन चैम्बर में मिलाते हैं। रिएक्शन चैम्बर में मिलाने के बाद इनसे एक चीज़ बनती है, उस चीज़ को हम कहते हैं अमोनियम कार्ब एमाइड। ये एक इंटरमीडिएट स्पीशी होता है जो रिएक्शन चैम्बर में बनता है। ये चीज़ जब इवापोरेटर में आ जाती है, इवापोरेटर में क्या होता है? आपका ये इंटरमीडिएट स्पीशी, इसको स्टीम के ज़रिए इवापोरेट किया जाता है। जब आप स्टीम के ज़रिए इनको इवापोरेट करते हैं तो इसकी डिहाइड्रेशन हो जाती है, वाटर इससे क्या हो जाता है? निकल जाता है। ठीक, ये रिएक्शन अमोनिया बन जाती है और साथ वाटर इसे अनरिएक्टेड वाटर निकल जाता है। ठीक, बल्कि वाटर तो आपका एज ए प्रोडक्ट है, बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह अगर है वो भी निकल जाते हैं। ठीक, तो ये जो चीज़ है यहाँ पर आपकी अमोनिया बन गई, लेकिन दिस अमोनिया इज इन लिक्विड स्टेट। ये अमोनिया फर्दर इसको शिफ्ट किया जाता है ग्रेनुलेटर में। ग्रेनुलेटर में क्या हो जाता है? 8 एयर का एक करंट पास किया जाता है। जब ये आप पास करते हैं, ऊपर से आप लिक्विड अमोनिया को डालते हैं, इनको गुजारने के बाद इनसे क्या हो जाते हैं? ग्रेनुलर स्ट्रक्चर अमोनिया का बनना शुरू हो जाएगा। ठीक, और ये सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा दानेदार स्ट्रक्चर की सूरत में। एंड देन अमोनिया इज स्टोर्ड इन द स्टोरेज। और इस प्रोसेस का फायदा ये है कि इसमें जो अनरिएक्टेड चीज़ें हैं वो वापस रिसाइकल हो जाते हैं, जिस तरह वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है और अमोनिया है। तो दिस वे क्या आपका क्या तैयार हो जाता है? आपका फर्टिलाइज़र अमोनिया यूरिया तैयार होता है। तो यूरिया की प्रिपरेशन, अब यूरिया इज प्रिपेयर्ड वेरी सिंपल है। बस आप अगर सिर्फ इस डायग्राम को ज़हन में रखें, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का रिएक्शन करवाओ,
पहले स्टेप में अमोनियम कार्बाइड बनाओ, अमोनियम कार्बाइड से वाटर निकालो, यूरिया बन जाएगा। यहाँ पर तो सिर्फ इसकी क्या हो जाएगी, लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में आ जाएगी, ग्रेनुलेशन हो जाएगी। ठीक, ग्रेनुलेशन के बाद इसको स्टोर किया जाता है। अनरिएक्टेड चीज़ें या जो बाई प्रोडक्ट्स है वो वापस इस प्रोसेस में क्या हो सकते हैं, वो रिसाइकल हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया। ठीक, अगली क्लास तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।